हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इस चैप्टर से मेरा ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ठीक, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस से समझने से पहले हम लोगों को फ्लो समझना पड़ेगा। ठीक है, फ्लो, कोई भी चीज का अगर फ्लो हो तो वो हायर टू लोअर होता है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लूँ वाटर का। ठीक है, वाटर का एग्जांपल लूँ तो वाटर जब भी, पानी को जब भी हम लोग बहते देखे हैं तो हायर टू लोअर बहते देखे हैं। ठीक है, हायर टू लोअर। या एयर की कंसंट्रेशन की बात करूं मैं, एयर कंसंट्रेशन का, तो एयर कंसंट्रेशन कैसा होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। या मैं हीट की बात करूं, जैसे कि दो बॉडी है। ठीक है, दो बॉडी है हमारे पास और एक का बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, मान लिए 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर जो हीट है किस में ज्यादा है? बॉडी नंबर ए में। ठीक है, बॉडी नंबर ए में। तो बॉडी नंबर ए क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर करेगा बी में। मींस यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं जिसका हायर टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर को यहाँ पर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं फ्लो कर रहा है, हीट को फ्लो कर रहा है। हायर हायर जो टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ बह रहा है। मीन्स फ्लो क्या हो रहा है? हायर टू लोअर हो रहा है। ठीक है, किसी भी टर्म में बात करें, अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपके घर में वाटर टैंक, तो वाटर टैंक कहां पर है? एट द टॉप ऑफ योर हाउस, हाउस के टॉप पे है वाटर टैंक। तो वाटर टैंक को टॉप पे क्यों रखा गया? क्योंकि वो उसका फ्लो कैसा होता है? हायर टू लोअर, ताकि आपके घर तक वो पूरे जगह उसका जो वाटर है वो चारों ओर आपके घर में आ सके टैप के थ्रू। ठीक है, मीन्स हायर टू लोअर है। मीन्स इस तरह का आपका टैंक है मान लेते हैं, और टैंक में वाटर फिल है और इस तरह करके हम लोग के घर में वो आता है। मीन्स हायर टू लोअर हो रहा है। तो उसी के बीच में हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई भी चीज को फ्लो होने में एक डिफरेंस होना चाहिए। कोई भी चीज अगर फ्लो कर रहा है तो वहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में कौन सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? तो हाइट का डिफरेंस हो रहा है। हाइट का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है वाटर में। अगर मैं यहाँ पर हीट वाला एग्जांपल लिया हूं तो इसमें क्या चीज का डिफरेंस हो रहा है? तो इसमें डिफरेंस हो रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपके और मेरे बीच में क्या चीज का डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का डिफरेंस है। ठीक है, डिस्टेंस का डिफरेंस है। मीन्स कोई भी चीज अगर हम लोग को फ्लो कराना है तो वहां पर एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, और वही डिफरेंस जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये तो हो गया हम लोग के लैंग्वेज में, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह डिफाइन किया गया, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज work done to move a unit positive charge from one point to another point is known as potential difference, is known as potential difference। मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसको कर रहे हैं। ठीक है, अभी पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स फिजिक्स के टर्म में आपको ये बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है ए और कोई एक और पॉइंट है बी। ठीक है, यहां से ए टू बी यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मीन्स +1 कूलम का कोई चार्ज है, और जब इस चार्ज को जब हम लोग यहाँ पर मूव करा दे दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इस चार्ज को अगर हम लोग मूव करा दें तो मूव कराएंगे कैसे? इसमें फोर्स देंगे, हम लोग फोर्स देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है,
वर्क होगा, मीन्स वर्क को हम लोग डन करेंगे, यहाँ पर कोई काम है उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर 1 कूलम का जो चार्ज है उसको फोर्स दे रहे हैं बी पॉइंट तक जाने के लिए, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब 1 यूनिट या बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां से जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वहां पर जो वर्क डन लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मींस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, ठीक है। क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला क्रिएट? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, मींस कितना वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर कितना वर्क डन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं तो वहां पर कितना वर्क डन हो रहा है, और उसी वर्क डन को यहाँ पर बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से दिखाया जाता है, बहुत बुक में आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख देता है पोटेंशियल डिफरेंस को PD, ठीक है, PD। अब यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज, यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं इसको डिनोट कैसे की, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्क डन को W से करते हैं, और चार्ज को जैसा कि हम लोग जानते हैं कैपिटल Q से भी किया जाता है और स्मॉल q से भी किया जाता है। मींस यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मींस V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू W बाय Q। उसके बाद एक और टर्म आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो वर्क डन हो रहा है जब हम लोग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम लोग भेज रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो वहां पर जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक टर्म आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, दो नाम से जानते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस यही डिफरेंस है इस पोटेंशियल डिफरेंस से। क्या डिफरेंस है कि यहां पर क्या होता है, किसी इंफिनिटी कोई पॉइंट है, ठीक है, मींस इंफिनिटी से किसी ए पॉइंट तक, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है ए, इंफिनिटी से अगर हम लोग 1 कूलम पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अगर हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, इंफिनिटी से कोई चार्ज को किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग ला रहे हैं, तो वहां पर जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, इंफिनिटी से अगर कोई हम लोग पॉजिटिव या बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से ला के किसी ए पॉइंट तक अगर हम लोग ला रहे हैं, तो वहां पर जो वर्क डन लग रहा है मींस वर्क हो रहा है, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सेम इसी वे में करेंगे, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, यहां 1 पॉइंट नहीं होगा, इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहां पर हो गया आपका एंड। उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पर इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम लोग V से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन है, मींस वर्क हो रहा है, तो वर्क को हम लोग क्या चीज से यूनिट, वर्क का यूनिट जूल, और यहाँ पर चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, कूलम, ठीक है। मींस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग एक और नेम से जानते हैं दैट इज वोल्ट, और इसको भी हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोले, हम लोगों ने यूनिट के बारे में जब बात किया, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के बारे में जब मैंने बोला, तो यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। मींस अगर आपसे यूनिट पूछा जाए तो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड या तो वोल्ट। लेकिन जब आपको SI यूनिट पूछे, ठीक है, SI यूनिट पूछे, तो आप बोलिएगा वोल्ट। SI यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज वोल्ट। अब यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट कर रहे हैं,
और वोल्ट को भी V से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि जब भी आपको वोल्ट लिखा रहेगा तो मैग्नीट्यूड के साथ लिखा रहेगा। मीन्स इस तरह का 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो इस तरह करके आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहीं पर से आपका क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन करने बोलेगा 1 वोल्ट। तो फॉर्मूला याद है तो हम लोग 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर लेंगे। कैसे? फॉर्मूला क्या था हमारा, यहां पर देखेंगे V इज इक्वल टू W/Q था, यही हमारा फॉर्मूला था। अब हम सबके जगह SI यूनिट को लिखेंगे, तो V क्या, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका SI यूनिट वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वोल्ट मीन्स V से ही दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन का हम लोग देखे थे जूल था, और यहाँ पर चार्ज का क्या देखे थे, कूलाम था, तो कूलाम को हम लोग C से दिखाते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मीन्स इसके कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब 1 से तो इंटू है, तो वही 1 को हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? इस जो ये क्वेश्चन है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या है, 1 जूल बाई 1 कूलाम। मीन्स 1 वोल्ट को हम लोग कब बोलेंगे, 1 वोल्ट हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point is known as 1 volt। किस तरह डिफाइन करेंगे, सेम वे में। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो एकदम आसानी से डिफाइन हो जाएगा। क्या डिफाइन करेंगे, when 1 joule of work is done in moving of 1 coulomb of charge from one point to another point is known as 1 वोल्ट। ठीक है, मीन्स 1 वोल्ट को हम लोगों ने यहाँ पर किस तरह से डिफाइन किया। आपका अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। V इज इक्वल टू W/Q, W का यूनिट लिख दिए जूल, Q क्या था, चार्ज था, उसका भी यूनिट लिख दिए हम लोग कूलाम। यहाँ पर 1 से इंटू कर दिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 1 वोल्ट डिफाइन करना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या देखें, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, when 1 joule of work is done in moving of 1 coulomb of charge from one point to another point is known as 1 volt। ठीक है, यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक टर्म आएगा, यहाँ तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को देख लिए, वोल्ट देख लिए, SI यूनिट देख लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे कि क्वेश्चन किस पैटर्न से आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आएगा आपका दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मींस ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर आता है तो आप क्या लिखिएगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर potential difference between 2 points। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बारे में और कुछ भी, तो इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे। मीन्स इसको सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग दिखाएंगे, अगर आपको वोल्ट मीटर वहां पर दिखाना पड़ेगा तो हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, तो वोल्ट मीटर को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे सर्किट डायग्राम में। मीन्स इसका सिंबल ये होता है, और ये कनेक्ट कैसे होता है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होता है कि पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होता है।
ठीक है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने करंट को देखा था, करंट को क्या चीज से मेजर कर रहे थे, अमीटर से, और अमीटर सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होता है। तो वोल्ट मीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल सर्किट, ठीक है। ये हमेशा किस तरह से कनेक्ट होता है, दैट इज पैरेलल सर्किट में ये कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, या सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन। मींस इस तरह का, अगर यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या था, ये प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो इसके दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस को नापता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं पर हम लोग पैरेलल में इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर को लगा देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं। अगर यही चीज हमको अमीटर लगाना रहता, मींस करंट को मेजर करना रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसे सीरीज कनेक्शन में यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में डायरेक्ट लगा देते हैं। इसी को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। मींस जिस अगर एक रेसिस्टेंस का या एक अप्लायंसेस का जो एंड पॉइंट होता है, उसी दूसरे अप्लायंसेस का वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरे रेसिस्टेंस का वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन जो ये वोल्ट मीटर है वो कैसे कनेक्शन में, ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ बात करेंगे, दैट इज वोल्ट मीटर के बारे में। तो इट हैज हाई रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। मींस रेसिस्टेंस मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि रेसिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर है जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। मींस अगर कोई भी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस कम है तो वहां पर करंट का फ्लो ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। जस्ट लाइक जैसे कोई बॉडी मोशन में है, मूविंग में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेसिस्टेंस क्या करता है, उसको अपोज करता है। तो सेम वे में इलेक्ट्रिक करंट है उसको कौन अपोज करता है, ये सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, दैट इज रेसिस्टेंस। तो ये था वोल्ट मीटर के बारे में। मींस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, और इससे जुड़ी कुछ बातें, ठीक है, पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन में आएंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरह से आपका आ सकता है, इस पैटर्न पे आएगा, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन, या हाउ मच वर्क इज डन, हाँ ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb, in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point 128 वोल्ट। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन, वर्क कितना डन हो रहा है, ठीक है, वर्क आपको पता करना है। जहां पर आपको बता दिया है चार्ज क्या है, 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है, तो वहां पर वर्क क्या हो रहा है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहले गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि गिवन में क्या क्या दिया गया है हम लोगों को। तो यहाँ पर चार्ज आपको दिख रहा होगा, चार्ज दिया गया है 2 कूलम, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का 2 पॉइंट दिया गया है। मींस डिफरेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस
यहाँ पर हम लोगों को 2 पॉइंट के बीच का निकालना पड़ेगा। हम लोगों को 2 पॉइंट दे दिया है, उसके बीच का डिफरेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 128 से माइनस कर देंगे 118 वोल्ट को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आ जाएगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वहां पर आपको डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, जो भी आपका वैल्यू होगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्क क्या डन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं, एज वी नो डैट V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। और जहां पर हम लोग को V अभी अभी हम लोगों ने निकाला 10, और W तो हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर चार्ज दिया गया है 2 कूलम। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 2 मीन्स 20 जूल। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कभी कभी आपको किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, इन 3 टर्म है, ये 3 टर्म है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज। या इन तीनों में से एक टर्म आपको फाइंड करना रहेगा, 2 टर्म दिया गया रहेगा। या तो आपको इस तरह का 2 पॉइंट दे देगा, पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या दे देगा, 1 पॉइंट देगा आपको, 1 पॉइंट देगा, ठीक है, 1 पॉइंट देगा और आपको यहाँ पर बता देगा वर्क डन कितना हो रहा है और यहाँ पर चार्ज कितना हो रहा है। दूसरे पॉइंट को फाइंड करना रहेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर पॉइंट मान लेंगे कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज कर लेंगे। जहां पर आपको एक वैल्यू दिया गया रहेगा, वर्क डन दिया रहेगा और यहाँ पर चार्ज दिया गया रहेगा, बस आपको VB निकाल लेना है, मीन्स दूसरे पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो आपको निकाल लेना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।